अ, दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके BCS 054 जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया उसका एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर्स। पहले जान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं और रिलेटिव एरर क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बुक्स के थ्रू बताऊंगी। यहाँ देखो बुक्स में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन दे रखी है। अगर पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर होते क्या हैं तो आप बताओगे डिफरेंस बिटवीन द आपका जो है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपने एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस ये रहता है, मैं बता दूँ आप लोग को, ये देखो एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला है v करके, आप नीचे ए लिखोगे, ये साइन है इसका, ठीक है। माइनस कर दोगे v और r को, रिलेटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में से माइनस कर दोगे रिलेटिव वैल्यूज को, ये आपका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। और रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला रहेगा एब्सोल्यूट एरर का, डिवाइड कर दोगे बस आप उसको किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू से। अब यहाँ बात आती है, क्वेश्चन को एक समझो। अब जैसे क्या है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे रखा था ना, तो यहाँ पे क्या था, दोनों मेथड बता रखे थे कि चॉपिंग और राउंडिंग दोनों करना था, ठीक है। क्वेश्चन में एक ही बात बोली जाएगी कि चॉपिंग करो या राउंडिंग करो, ये तो दोनों बात बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा कि फाइंड करो एब्सोल्यूट एरर को, तो एब्सोल्यूट एरर विथ चॉपिंग भी आप निकालोगे और एब्सोल्यूट एरर विथ राउंडिंग मेथड से भी निकालोगे, ठीक है। अगर आपको दोनों दोनों तो नहीं बोलेगा, एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर में से कोई एक ही बोलेगा। कैसे करना है देखो यहाँ पे, अब मैं बता दूँ आप लोग को। पहले बात तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू और यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू कौन कौन सी होती है। एक्चुअल वैल्यू जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद निकाली है, मतलब जो आपके 5 डेसिमल्स आ रहे थे या कितने डेसिमल्स आ रहे थे, वो फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो आप लोग चॉपिंग करने के बाद निकालते हो, ये आपकी रिलेटिव वैल्यू है, ठीक है। और ये भी आपकी रिलेटिव वैल्यू है, ये राउंडिंग करने के बाद निकली है ये रिलेटिव वैल्यू, और ये चॉपिंग करने के बाद निकली है, ठीक है। अब मैं बता दूँ इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, एब्सोल्यूट इसमें से इसकी एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दोगे कौन सी, रिलेटिव वैल्यूज को। इसको प्रॉपर लिखना पेपर में। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 0.255670, ठीक है। उसमें से माइनस कर दोगे, इंटू 10⁻1 करना, ठीक है, लिख देना पूरा का पूरा। माइनस कर दोगे रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू कौन सी है, मैं किसकी निकाल रही हूँ, पहले चॉपिंग की लिखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो भी किसकी, चॉपिंग की निकालोगे। तो चॉपिंग में वैल्यू ये थी, क्या थी, 0.2556 इंटू 10⁻1। इस तरीके से इन दोनों को माइनस करो एक दूसरे के साथ। कैसे माइनस करेंगे देखो, 0 पॉइंट, मैं बता दूँ पेपर में पीछे आपको साइन वो आता है, पेपर एक्स्ट्रा शीट आती है, तो उसमें आप लोग उसको उस तरीके से ही उसे, ठीक है, इनमें से माइनस करेंगे। रिलेटिव वैल्यू ये थी आपकी, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे, इसको माइनस करना है आपको, ठीक है। 7 में 7 ऐसे आ जाएगा एज इट इज़, 6 में 6 है 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0.0 इंटू 10⁻, क्या आई वैल्यू 1, ये आ गया आपके पास, है ना। अब मैं बता दूँ यहाँ पे करना क्या है, ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, आपको ये 7 के पीछे लेके जाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इसे डेसिमल वैल्यू में लेके आते थे ना, अब हम इसे एक्चुअल वैल्यू में लेके आएंगे, एक फिक्स वैल्यू में लेके आएंगे। तो ये जो पॉइंट है वो हटा के हम लोग पीछे की तरफ, 7 के पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हमें जो कवर करके जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और इसका 5, तो 5, तो मतलब 10⁻⁵ में 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ऐड होगा, माइनस होगा, क्योंकि राइट साइड पे जा रहा है ना, पॉइंट जो हटके राइट साइड पे जाता है तो माइनस होता है पावर में, तो माइनस का 5 ऐसे हो जाएगा, इंटू में 7.0, ठीक है। ये पॉइंट जो हमने 5 डेसिमल प्लेसेस को हटा के वहाँ पहुँचाया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4 इंटू 7, ठीक है। ये आपकी क्या है, चॉपिंग के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपका एब्सोल्यूट एरर आया है। अब ये बता दो आप लोग को राउंडिंग में कैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा राउंडिंग में। जैसे ये निकल के आया ना, अब इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको राउंडिंग मेथड में, डिवाइडेड बाय ए से, एब्सोल्यूट एरर से। तो ये जबकि वैल्यू थे ना एक्चुअल वैल्यू से बस उससे डिवाइड कर देते हैं। पेपर में अपना कैलकुलेटर लेके जाना, वहाँ पे सॉल्यूशंस करना, इसका आराम से सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखो, वही था जो हमने भी क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, चॉपिंग से क्या निकाला, उसकी एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला चॉपिंग वाले से। अब मैं निकाल रही हूँ आपके जो है चॉपिंग वाले से निकालेगा, अब मैं राउंडिंग मेथड वाला निकाल रही हूँ आपका एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, VA ऑफ माइनस कर देंगे V(r) से, तो सॉल्यूशंस करो उसके क्या होंगे, 0.255670 लिखने के बाद 0.2557, ये बाकी 0 लिखना नहीं, लिखना है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, ऐसे ही रहने देना, ठीक है, कुछ मत लिखना क्योंकि एग्जामिनर फिर मार्क्स काट ले। तो 6 में अब मैं बता दूँ, आप उसको माइनस करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 - 7 आपका हो जाएगा 9, देन ये आपका 4। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस करते जाओगे इसके, तो लगभग आपका इसका आंसर आएगा। इसे आप लोग ने कैलकुलेटर से करना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। आंसर आएगा आप लोगों का यहाँ पे 0.0000
0, 4/0 आएंगे आपके यहाँ पे और 3 आएगा, ठीक है। इंटू में 10⁻1 वही सेम लिखोगे। अब मैं आपको बताया हुआ है कि इस पॉइंट को हटा के हमें पीछे ले जाना पड़ता है इसके, तो ये आप जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे इसको, पॉइंट को हटाओगे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस से, तो 5 डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पे हटा के तब जाना पड़ेगा उस साइड पे। तो क्या हो जाएगा 3.0 तो हो जाएगा, लेकिन 10⁻1 - 5 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 10⁻⁻4 इंटू में 3, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, राउंडिंग मेथड से एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपका रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा। आपका रिलेटिव एरर में कुछ मत करना, मैं बता देती हूँ आपको। सिर्फ उसमें क्या होता है, v ऑफ a से डिवाइड हो जाता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी क्या थी, ये वैल्यू है ना एब्सोल्यूट एरर से। तो अब इसका अगर रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो, सॉरी रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे 3 × 10⁻⁻4 को डिवाइड कर दोगे किससे, 0.255670 इंटू 10⁻1, ठीक है। ये इस तरीके से कर देना, कुछ मत करना, सिर्फ छोड़ देना, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं आगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये था आपका राउंडिंग मेथड वाला, इस तरीके से निकल गया। सेम यही काम करना है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना उसके नीचे डिवाइड कर देना, कौन से वैल्यू को, इसी वैल्यू को, जो सेम वैल्यू जो मैं आपको बताई अभी, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी उसी को दोबारा से जो है उसमें भी डिवाइड करके लिख देना। पेपर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, बहुत आसान आता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, क्वेश्चन है राइट अ फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। आपको फॉर्मूला लिखना है एब्सोल्यूट एरर का और रिलेटिव एरर का। क्या लिखोगे आप लोग, एब्सोल्यूट एरर का लिख के ना, जैसे एब्सोल्यूट एरर करके, ठीक है, आप लोग यहाँ पे v ऑफ a माइनस v ऑफ r कर देना। अब बता देना v ऑफ a किसको डिनोट करता है और v ऑफ r किसको, ये आपका एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, और आपकी ये रिलेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, ये बता देना एब्सोल्यूट के लिए। अब इसी तरीके से रिलेटिव को बता देना, रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, v ऑफ a माइनस v ऑफ r डिवाइड बाई v ऑफ a, ठीक है। इसको भी आप डिनोट कर देना कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है। ये काम हो गया, आपको पहले बार तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे आपके 1.5 नंबर यहीं पे मिल जाएंगे। इफ द रिप्रेजेंटेड वैल्यू इज x1 इज दिस एंड इस एक्चुअल वैल्यू, देखो आपको इसने ना पहले से दे रखा है कि रिप्रेजेंटेटेड वैल्यू इसकी ये दे रखी है और एक्चुअल वैल्यू ये दे रखी है, तो आप इसे एब्सोल्यूट एरर और इसका रिलेटिव एरर फाउंड आउट करो। आपको कुछ नहीं करना, आपको वी ए दे रखा है और वी आर दे रखा है, आपको बस पुट करके फॉर्मूले में आंसर्स निकाल देने हैं। तो वी ए क्या दे रखा है आपका, एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ये दे रखी है 3.14285, क्या है आपका वी ऑफ ए, वी ऑफ आर दे रखा है आपके यहाँ पे 3.1428, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बस आंसर्स को पुट करो और निकाल दो। लेकिन इससे पहले ये बात जरूर ध्यान रखना, हमें ना इसे प्रॉपर बनाना है। अभी ये हुआ नहीं है, प्रॉपर नहीं है ये, बेशक इसने हमें दे रखा है, लेकिन हम इसे पहले प्रॉपर एक आपके डेसिमल की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हटा के मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगी, तो इसे कैसे होगा, ये 0.314285 इंटू 10⁻1, ठीक है। ये आपकी ये आएगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसको ठीक करना पहले, और रिलेटिव में जाने से सेम यही काम करेंगे हम इसमें भी, 0.31428 इंटू 10⁻1, ये भी आपकी रिलेटिव वैल्यू। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये ऐसे करने के बाद आप इसे आप सॉल्व कर सकते हो, a में से आप r को माइनस कर दो, ठीक है, जो जिससे आपकी क्या निकल जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाए। और इसी तरीके से आपने जो है रिलेटिव वैल्यू निकालना चाहते हो, रिलेटिव वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताया, एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं रिलेटिव वैल्यूज को और डिवाइड कर देते हैं a से, ठीक है। तो यही काम आप यहाँ पे पुट करोगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पहले पॉइंट को ना आप डेसिमल फॉर्म में लेके आना, बनाना, उसके बाद आप सॉल्व करना, क्योंकि ये घुमाने के लिए दिया गया है। आप अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आप खुद बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आंसर आएगा, नहीं आएगा आंसर, गलत आएगा आंसर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पॉइंट था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी आया था पेपर में सितंबर के टाइम पे, आपको अभी भी दे सकते हैं ऐसा क्वेश्चन घुमा के, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, वो कैसा आता है। ये क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं है, ऊपर का पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, रीड कर लेना, कुछ नहीं दे रखा आपको, सिर्फ बता रखा है नॉर्मल में कि 8 डेसिमल डिजिट के क्या होते हैं, 8 डेसिमल डिजिट होते हैं, 4 डिजिट ऑफ नॉर्मलाइज मेंटीसा होता है, 2 डिजिट फॉर एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 डिजिट, जो कि आपको मैं बता दूं इसने आपको सिर्फ वो जो फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन की होती है ना वो बारे में बता रखा है कि 4 डिजिट आपके जो मेंटीसा होते हैं, 2 डिजिट का आपका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, से इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको बोलूँ कि इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आओ तो कैसे बनाओगे। अभी ये क्या है, 0.0 है, मतलब कोई नंबर मैं 45 बोले तो 45.0 लिख सकती हो ना। इस डेसिमल को आगे लेके आओगे तभी तो उसको डेसिमल की फॉर्म में बनाओगे, इस तरीके से, है ना। तो इसको भी हमें क्या करना है, डेसिमल की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे, इसको माइनस में है
तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। आप लोग इस पॉइंट को उठा के आगे की तरफ लेके आओगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस हटा के आओगे, 3 4 5, 5 को, तो मतलब 10⁻5 इंटू में 0.35678, माइनस का साइन साथ साथ रहेगा। ठीक है, ये चेंज करना है इसको भी सेम इसी तरीके से चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली में इसको कैसे चेंज करेंगे, इस पॉइंट को ना आप यहाँ लेके आओगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद ना जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना। 0.35622 इंटू 10⁻, अभी पॉइंट उठ के इस साइड पे आया है ना, तो माइनस में आता है ऊपर की तरफ। कितने पॉइंट को हटा के आया है, 1 और 2, दो वैल्यूज़ को हटा के आया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे रिप्लेस करके आया हुआ है, तो 2 वाली ना 2 पावर में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू निकल गई है। ठीक है, यही करना था आपको इसमें सॉल्यूशंस में। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है कि एडिशन करो दोनों का, तो एडिशन करना आपको पता ही है कैसे करते हैं एडिशन। इन दोनों को सेम करते हैं, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है -2 या -2 में चेंज कर दो, चाहे 5 को, चाहे आप इसे 5 बना लो, इसकी पावर को जो है